वहां बिना तैयारी के कदम रखना मृत्यु के समान है। क्यों? क्योंकि इंसान का मन इतना कमजोर होता है कि अपमान उसे तोड़ देता है। एक राजा होकर भी अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारा राज्य कैसे चलेगा? अपमान की ऊर्जा इतनी घातक होती है कि वह तुम्हारी आत्मा को खोखला कर देती है, तुम्हारी निर्णय क्षमता को कमजोर कर देती है और तुम्हें कमजोर बना देती है। वास्तुशास्त्र और वेदों में आत्मसम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि व्यक्ति को हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां उसका मान बढ़े, न कि घटे। पहले पता करो कि वहां कौन लोग हैं। क्या वे तुम्हारे मित्र हैं या छिपे शत्रु? क्या वातावरण तुम्हारे अनुकूल है? अगर नहीं तो बहाना बनाकर टाल दो। कह दो मुझे कोई महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन कभी ना जाओ। ये जगहें हो सकती हैं किसी ऐसे व्यक्ति का घर जहां तुम्हें पहले अपमानित किया गया हो, या कोई सभा जहां तुम्हारी जाति, धर्म या पदवी पर सवाल उठते हो। जीवन छोटा है, समय व्यर्थ मत करो। वेदों में कहा गया है सम्मानित रहो, अपमानित ना हो। अपमान से बचो क्योंकि अपमान विद्रोह का बीज बोता है। अर्थशास्त्र में मैंने विस्तार से लिखा है कि एक नीतिज्ञ राजा को हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रतिष्ठा ही राज्य की नींव है। अगर तुम अपमानित हो गए तो तुम्हारे अनुयायी तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारी कमान कमजोर हो जाएगी। शास्त्रों में इसे असम्मान का विष कहा गया है, जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता है। इसलिए बिना सोचे समझे कभी मत जाओ, हमेशा मूल्यांकन करो। क्या वहां तुम्हें आदर मिलेगा? क्या तुम्हारी बात सुनी जाएगी? अगर नहीं तो दूरी बनाओ। ये नियम न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए बल्कि राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए भी अनिवार्य है। एक योद्धा के रूप में तुम्हें हमेशा मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। अपमान कमजोरी का प्रतीक है और कमजोरी मृत्यु को आमंत्रित करती है। वेदांत में आत्मा की पवित्रता पर जोर दिया गया है और अपमान उस पवित्रता को दूषित करता है। इसलिए चंद्रगुप्त, इस बात को गहराई से समझो। इज्जत वाली जगह ही चुनो, बाकी से दूर रहो। ये ज्ञान तुम्हें जीवन की हर चुनौती में विजयी बनाएगा। अपमान से बचना ही बुद्धिमत्ता है। हमेशा याद रखो, सम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी जगह, वेश्या का घर। चाणक्य ने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, सुनो वत्स, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां प्रवेश करना अपने आत्मसम्मान और आत्मबल को खो देना है। उनमें से एक है वेश्या का घर। जिस राजा का सेनापति वेश्या के घर जाता है, उसकी सेना दुर्बल हो जाती है। जिस मंत्री का मन वहां जाता है, उसकी नीति भ्रष्ट हो जाती है। और जिस प्रजा का झुकाव वहां होता है, उसका राज्य पतन की ओर बढ़ता है। मनुष्य के जीवन का आधार है उसका चरित्र, और चरित्र का शत्रु है वासना। वेश्या का घर बाहरी रूप से आकर्षक दिख सकता है। वहां सुगंध, श्रृंगार, नृत्य, संगीत और क्षणिक सुख का आभास होता है, लेकिन भीतर से वह स्थान आत्मा की ऊर्जा को सोख लेने वाला, पुण्य को नष्ट करने वाला और पाप की गंध से भरा हुआ होता है। चाणक्य ने कहा, नास्ति कामस्मो व्याधि नास्ति तृष्णा समः शत्रु। वासना से बढ़कर कोई रोग नहीं और तृष्णा से बड़ा कोई शत्रु नहीं। वेश्या के घर जाने का अर्थ है अपने चरित्र को दांव पर लगाना, क्योंकि वहां जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। शरीर का सुख क्षणिक है, लेकिन उसका असर दीर्घकालिक होता है। आत्मा का तेज घटता है और मनुष्य धीरे धीरे आलस्य, मोह और निर्बलता में फंस जाता है। चाणक्य कहते हैं कि राजा हो या साधारण व्यक्ति, जो वेश्या के घर जाता है वह न केवल अपने धन का नाश करता है बल्कि अपने सम्मान और आत्मबल का भी, क्योंकि वेश्या का घर केवल शरीर का व्यापार करता है। वहां प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा और पवित्रता नहीं होती। वह स्थान मनुष्य के मन को मोहजाल में बांध देता है और धीरे धीरे उसे रसातल की ओर धकेल देता है। शास्त्र कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं, लेकिन काम का स्थान केवल धर्म सम्मत है। जब काम धर्म की मर्यादा से बाहर जाकर वेश्या के घर पहुंचता है तो धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म नष्ट होता है तो शेष 3 भी टिकते नहीं। वेश्या के घर जाने वाले को समाज सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता, उसकी प्रतिष्ठा गिरती है। और जैसा चाणक्य ने पहले ही कहा था, प्रतिष्ठा ही शक्ति है। प्रतिष्ठा के बिना न तो राजा राज कर सकता है, न ही साधारण व्यक्ति सुख से रह सकता है। वेद और उपनिषद बार बार आत्मसंयम का महत्व बताते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, मनुष्य का वास्तविक बल उसकी इंद्रिय निग्रह में है। वेश्या का घर इंद्रिय निग्रह को भंग करने का केंद्र है। वहां जाकर साधक अपने भीतर की तपस्या को नष्ट करता है। भक्तों और ऋषियों ने हमेशा इस विषय में सावधान किया है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही तेजस्वी, दीर्घायु और सफल होता है। वहीं जो व्यक्ति वासना का दास बनता है वह दुर्बल और अपमानित होता है। तीसरी जगह, जहां मदिरा और नशे का वातावरण होता है, वहां जाना आत्मा को अंधकार में धकेलने के समान है। मदिरा केवल शरीर को विषाक्त नहीं करती बल्कि मन और बुद्धि की जड़ों तक को नष्ट कर देती है।
क्षणिक सुख और उन्माद के लिए मनुष्य जो मूल्य चुकाता है वह है विवेक का ह्रास, और विवेक ही मनुष्य का सच्चा धन है। यदि विवेक चला गया तो राजसत्ता, विद्या, पराक्रम और साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो स्थान नशे का केंद्र है वह स्थान पाप का घर है। वहां की हवा भी दूषित है, वहां का संगीत भी उन्मादक है, वहां की हंसी भी झूठी और खोखली है। ऐसे स्थान पर जाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे उसी लहर में बहने लगता है। पहले वह केवल देखने जाता है, फिर संगति उसे खींच लेती है और शीघ्र ही वह भी उसी दोष में डूब जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मदिरा प्रलयम नयति, अर्थात मदिरा विनाश की ओर ले जाती है। वहां जाने से न केवल शरीर दुर्बल होता है बल्कि आत्मा का तेज भी क्षीण हो जाता है। साधक का मन कभी स्थिर नहीं हो सकता यदि वह नशे का स्पर्श भी करे। राजनीति के क्षेत्र में यह और भी घातक है। जिस राजा के सैनिक, मंत्री या स्वयं राजा नशे के वश में हो जाते हैं, उनका राज्य शीघ्र ही शत्रुओं के हाथ में चला जाता है। नशे में धुत मनुष्य का रहस्य बाहर निकल जाता है और यही अवसर शत्रु को चाहिए होता है। इसीलिए आचार्य ने चेतावनी दी, जो अपनी गुप्त बात की रक्षा करना चाहता है वह नशे का आसरा कभी न ले। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नशा आत्मा की पवित्रता को ढक देता है। मनुष्य का अंतर्मन, जो दिव्यता का स्रोत है, नशे के धुएं में दब जाता है। ध्यान टूट जाता है, प्राण शक्ति